तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है। दोस्तों, एग्ज़ाम सामने आया तो हम भी आ गए हैं। तो चलिए, आप इस चैनल में बने रहिए, अच्छी से अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, टाइम नहीं मिल पाने के कारण हम नहीं बना पा रहे थे। तो लेकिन दोस्तों, अब आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा, क्योंकि अब हम रात को भी वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो रात में ही हो रहा है, सुबह टाइम हो रहा है 10:42, यानी कि 11 बजे रात हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आज के बाद आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज हम आप लोग को ये बताएंगे कि आप अगर नहीं पढ़े हैं या मैथ नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ पढ़ें ताकि अच्छा नंबर लाएं, तो ये वीडियो आप लोग का डाउट एकदम क्लियर कर देगा। और आप लोग को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है और अच्छी तरह से नंबर लाना है। यानी कि दोस्तों, आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है कि आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से नंबर मिल जाए। इसके बाद दोस्तों, ये 5 नंबर्स के बाद हम आप लोग को बताएंगे 3 मार्क्स वाला, उसके बाद 2 मार्क्स वाला, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आप लोग के लिए अब मेहनत ही करेंगे और आप लोग को एग्ज़ाम तक आप लोग के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को आएगा कहाँ से, आप लोग को पढ़ना कहाँ से है 5 नंबर वाला। तो आप बुक निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लीजिए, वीडियो पॉज करके आप बुक निकाल लीजिए। जैसे जैसे हम बताएंगे आप बुक में टिक लगा लीजिए। और दोस्तों, बस उतना ही में से आपका क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, देख सकते हैं आप कितना क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं NCERT मैथ बुक क्लास 10th। यानी कि दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक में मिलेगा। ठीक है, तो और जैसे बहुत सारा प्रकाशन का है, जैसे आभा है, सरल, हम यहाँ पे NCERT बुक से लिए हुए हैं और उससे एग्जाम्पल में ही आता है क्वेश्चन, तो गड़बड़ नहीं होता है। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं, समझाते हैं कि आप लोग को पढ़ना कैसे है। हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग उस क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, NCERT मैथ बुक क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स फाइनल एग्जाम 2022 तक। यानी कि 5 नंबर वाला मैथमेटिक्स में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कहाँ कहाँ से आएगा, कौन कौन सा चैप्टर से पढ़ेंगे कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि आप उससे नंबर ले सकते हैं, उठा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग का थोड़ा सा पैटर्न समझा देते हैं। देखिए, 5 नंबर या क्वेश्चन जो आपका रहेगा 5 रहेगा, इसमें से आपको 3 का जवाब देना है। इसमें से आपको कितने का जवाब देना? 3 का। ठीक है, तो देखिए, हमको तो पढ़ना है, रहेगा 5 क्वेश्चन, हमको जवाब देना कितना? 3 क्वेश्चन का। तो हम अगर यदि हम ये जान जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन कौन सा चैप्टर से आने वाला है, तो हमको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको 3 क्वेश्चन का जवाब लिखना है। अगर आप सब पढ़ लेते हैं तो और बहुत अच्छा बात है। तो देखिए, ये हो गया 5 नंबर का 5 क्वेश्चन, यानी 5 नंबर ये रहेगा आपका 5 क्वेश्चन, उसमें से 3 का जवाब देना। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे हम पहला एक्सरसाइज लिखे हुए हैं 4.4। यानी कि दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर वाला, वो पहले रहेगा आपका 4.4 से द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए जो आता है, तो मूल ज्ञात कीजिए यदि मूलों की प्रकृति वास्तविक हो तो। ये 4.4 से आपका 5 नंबर से एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं,
क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और दूसरा, ये दो क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और जस्ट उसी के पीछे जो उदाहरण 18 है, एग्जाम्पल नंबर 18, ये 3 क्वेश्चन आपको रिवीजन कर लेना है और उसी तरह से सारा क्वेश्चन बनाना है। बस सेम टू सेम एक क्वेश्चन जैसे बनता है सारा क्वेश्चन वैसे ही बनता है। तो आप एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को उठाइए, कोई भी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 4.2 हो, 4.3 हो, कोई भी क्वेश्चन हो उठाइए और सेम टू वैसे ही बनाइए। अब जैसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि अगर इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, बनेगा तो वैसा ही, मूल ज्ञात करने के लिए बनेगा तो वैसा ही, प्राकृतिक जो रहेगा बनेगा तो वैसा ही। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये 4.3 का क्वेश्चन लेना है और उसी तरह से बनाना है जैसे 4.4 में है। क्या क्वेश्चन क्या रहेगा कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। अब इसमें से भी कुछ क्वेश्चन उठा के दे देता है मैट्रिक परीक्षा में और क्वेश्चन रहता है वही, प्रकृति ज्ञात करना है और मूल ज्ञात करना है। तो ये हो गया 4.3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए जो कि ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर इससे नहीं देगा तो इससे दे देगा, तो आप इसी क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को उठाइए और इसको उठाने के बाद आप फिर उसी तरह से बनाना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो देखिए 4.4 का क्वेश्चन नंबर, ये देखिए QN लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 1 का 1, यानी पहला का पहला और दूसरा क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और दूसरा और उदाहरण 18। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 खोलिए बुक, और 4.3 का या तो आप बुक अगर रखे हैं तो आप टिक लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और तीसरा, और उसी का उदाहरण 13 का पहला और तीसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इतना क्वेश्चन पढ़ लेते तो 5 नंबर का आप बहुत आसानी से उठा सकते, और ये चैप्टर का सबसे आसान 5 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद आइए अब आ जाते हैं इसमें 9.1, यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में। तो दोस्तों देखिए ऊंचाई और दूरी में 9.1 में ऊंचाई दूरी है, ऊंचाई और दूरी में थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। अब 16 में से आएगा आपका एक, और उदाहरण में 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसमें से हम यहाँ गैस किए हैं और उसमें से भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम बता दे रहे। तो देखिए 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8, 9, 12, 16, यानी कि 2, 7, 8, 9, 12 और 16, ये हो गया एक्सरसाइज से। उसके बाद उदाहरण का 5 और 7। ठीक है, अगर इतना आप तो पढ़े ही होंगे, रिवीजन होगा तो ये सब क्वेश्चन को एकदम कंफर्म पढ़ लीजिए। उसके बाद अब इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 भी है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का, यानी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 सबसे ज्यादा। उसके बाद 16, उसके बाद उदाहरण में आ जाइए 5 और ये 7, इसमें 7 में भी उदाहरण इंपॉर्टेंट है। तो इतना हो गया 9.1। अभी हम ये बता रहे हैं, अब आपको पढ़ना कौन कौन है सो बता देंगे कि कम कैसे पढ़ेंगे और ज्यादा नंबर कैसे लाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अब 13.4, यानी कि शंकु के छिन्नक का आयतन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, चैप्टर बहुत आसान है। छिन्नक ज्ञात करना, मात्र हम आपको 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और छिन्नक का आयतन एक फॉर्मूला याद रखना है, बस बना लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 1 से 3 तक, और उदाहरण 12। आपको इतना 4 क्वेश्चन रिवीजन करना है 5 नंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद अब कितना क्वेश्चन हो गया, एक इससे हो गया, एक इससे हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद एक 13.4 से कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद आप आ जाइए माध्य, माध्यक और बहुलक।
अब ये 3 चैप्टर है, 3 में से किसी में से एक आएगा, या माध्यक का आएगा, या माध्यक का आएगा, या तो फिर बहुलक का आएगा। तो दोस्तों हम आप लोग को बता देते हैं कि ज़्यादा क्या पढ़ना है। तो माध्यक जो है ना, माध्यक 14.3, इसका क्वेश्चन आप रिवीजन रखिए, आप 100% बना के आइएगा, क्योंकि माध्यक का ही एग्जाम में आता है। देखिए ऐसे तो हम सबका लिख दिए हैं, 14.1 का पहला, दूसरा, पांचवा इम्पोर्टेंट है, यानी कि माध्य निकालने के लिए। उसके बाद 14.2 में है बहुलक, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखे हैं, 1 और 2। क्यों 2 लिखे? क्योंकि दोस्तों ये सारा चीज एक ही जैसा बनता है। माध्य का एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, बस उसमें वर्ग चिन्ह होता है। एक क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, एक क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद जब आपको आइडिया पता चल जाता है, कि आपको नियम पता चल जाता है, पूरा आपको दिमाग में बैठ जाता है, तब आपको कोई भी क्वेश्चन माध्य से दे देगा तो आप बना लीजिएगा। सेम उसी तरह से फिर बहुलक है, बहुलक भी एक ही क्वेश्चन को 10, 15, 20 बार पूरा रिवीजन कीजिए, पूरा आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, आपको नियम भी याद हो जाएगा। अब बहुलक का कोई भी क्वेश्चन देगा आप बना लीजिएगा। उसके बाद माध्यक भी सेम वैसा ही है, बहुलक जैसा ही माध्यक है, माध्यक ही सबसे आसान है 14.3 में। और दोस्तों ये ही जो है एग्जाम में आएगा माध्यक का, इसलिए एक क्वेश्चन को बार बार 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना बार हो सकता है आप रिवीजन कर लीजिए। उसमें से हम आपको 4 क्वेश्चन लिखा दिए, पहला, दूसरा, छठा और 7वां। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नहीं भी आता है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा, ये सब इजी चैप्टर है। तो आपका कै गो क्वेश्चन हो गया? 1, 2, 3, 4। हम बोले थे कै गो आएगा? 5। अब 5 में से एक हो गया आपका परमय, और हम आपको ज़्यादा परमय नहीं दे रहे, मात्र अभी तो लिखे हैं 2, अगर आपको 3 याद है तो 3 ही याद रखिएगा, और नहीं तो एक ही आएगा 6.8, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यानी परमय 6.8 आपका फिक्स 100% आएगा। आप लिखित कर रख लीजिए कि वो आएगा। और दोस्तों अगर आपको प्रूफ करने नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको उसका क्वेश्चन लेके, सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों 6.9, अगर 6.8 नहीं आए, मान के चलिए बाय चांस 6.8 नहीं आएगा, तो 6.9 रिवीजन रखिए। उसके बाद हम आपको 4 परमेय बता देते हैं, ये 4 परमेय 6.1, 6.6, 6.8 और 6.9, इसमें से हम 2 परमेय लिखे हुए हैं, 6.8, 6.9। तो 6.8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। हम तो इतना सारा क्वेश्चन लिख दें, अगर इतना नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको तो ये द्विघाती सूत्र से जो मूल निकालने के लिए, वो तो सिंपल बच्चा भी बना लेगा, ठीक है। अब मतलब जो नहीं पढ़ा है ज़्यादा वो भी बना लेगा। तो एक ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक परमेय रिवीजन कर लीजिए, दो क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस कठिन लगता है तो उसको छोड़ दीजिए, ये ज्ञात कीजिए शंकु का छिनक, बहुत सिंपल है, 3 हो गया। अगर ये भी नहीं तो ये ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ है, माध्य, माध्यक, बहुलक, ठीक है, 3 हो गया। लेकिन आपको एक ये वाला रिवीजन रखना है, एक परमेय रिवीजन रखना है, 3 में से 2, 5 दूना 10 नंबर, और इतना ऑप्शन 3 में से कोई भी एक रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा यार, 1-2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में। उसके बाद आज के बाद मैं कल लेके आऊँगा 3 मार्क्स है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप 3 नंबरिया भी पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आएगा सो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।